Hello bachcho, let's read this question. The question says a pure solid from its solution can be separated by option A crystallization, option B simple distillation, option C centrifugation, option D both A and B. Key concept for this question is separation of components from a mixture. Separation of components from mixture, right? अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन. क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन में? सी क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग जो हमारे पास सॉलिड रहता है उसको मिला देते हैं किसी लिक्विड में, ठीक. और फिर वो जो कंटेनर होता है जिसमें हमारा सॉल्यूशन होता है उसको क्या किया जाता है? उस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है. सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? उस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है, ठीक. सॉल्यूशन को हीट किया गया और फिर उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है. जब कूल डाउन होने के लिए रखा जाता है तो देखने को मिलता है कि नीचे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए. नीचे क्या बनने शुरू हो गए? क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है. फिर उन क्रिस्टल्स को क्या किया जाता है? उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक. तो इससे हमें मिलता है प्योर सॉलिड. इससे हमें क्या मिलता है? प्योर सॉलिड. अगर बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की, तो देखो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन तब किया जाता है जब हमारे पास या तो दो लिक्विड्स हो, राइट, दो लिक्विड्स हो, उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, इट शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. जो उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. तब जाके हम लोग तो लिक्विड कंपोनेंट्स का क्या करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं. हम लोग कर एक सॉलिड और एक लिक्विड का भी कर सकते हैं, राइट. इसमें उसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हम लोग लेते हैं एक राउंड बॉटल फ्लास्क. उसमें क्या लेते हैं? एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेते हैं, राइट. उसमें जो हमारा मिक्सचर है उसको डाल देते हैं. फिर बेसिकली हमारे पास उसको हीटिंग की जाती है. उस फ्लास्क की, राउंड बॉटल फ्लास्क की क्या की जाती है? हीटिंग की जाती है. जो मोर वॉलेटाइल होगा उसके वेपर्स पहले बनना शुरू हो जाएंगे, राइट. जो मोर वॉलेटाइल होगा उसके वेपर्स पहले बनना शुरू हो जाएंगे और वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, राइट. जो वेपर्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे और उनको एक रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है. अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिंपली किसकी? अब अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की. किसकी? सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन होता है बेसिकली अगर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? वो लिक्विड में क्या है? वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड है. अगर हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, ठीक. अगर पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स्ड होंगे उनको हाई स्पीड से अगर उनको रोटेट करेंगे तो जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थे, जो पार्टिकल्स क्या थे? जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थे, ठीक. जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थे लिक्विड में उनको क्या किया गया? जो पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स थे उनको हाई स्पीड से अगर मूव कराया गया वो सेटल हो गए, राइट. वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे पास सेटल हो जाएंगे, ठीक. और ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन बच जाएगा, ठीक. तो हमारे पास इसमें प्योर सॉलिड तो ऑब्टेन नहीं हुआ और ना ही सिंपल डिस्टिलेशन में हमें प्योर सॉलिड ऑब्टेन हुआ. हमने किस फॉर्म में कलेक्ट किया था? लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट किया था. वेपर्स जब कंडेंस हो गए तो किस में बदल जाएंगे? लिक्विड में बदल जाएंगे. तो प्योर सॉलिड तो उसमें नहीं मिला. तो अगर हमें प्योर सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है तो किस में ऑब्टेन होता है हमारे पास? प्योर सॉलिड फॉर्म में. सिर्फ और सिर्फ किस में ऑब्टेन होगा? क्रिस्टलाइजेशन में. Correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.